जनता पार्टी की तरफ से चुनाव शुरू होने से पहले 400 पार का नारा दिया जा रहा था। 4 चरणों के बाद 400 पार के नारे की हवा निकल चुकी है। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि 400 पार का नारा अब कहीं भी हवा हवाई नजर आ रहा है। इसके अलावा इसमें कहीं भी दम नजर नहीं आ रहा। हकीकत तो यह नजर आ रही है कि 4 चरण जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले 2019 के जो चुनाव मतदान के परिणाम आए थे उसको भी आपको बता दें कि कैलकुलेट है वो नहीं कर पा रही है। उससे भी कम सीटें भारतीय जनता पार्टी की इस बार आती नजर आ रही है। हालांकि 3 चरण और विशेष है, बीजेपी कितना कमबैक कर पाती है या नहीं यह तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इस बार वोटिंग के अंदर गिरता हुआ प्रतिशत यह दिखा रहा है कि जब जब वोटिंग प्रतिशत गिरती है तब सत्तारूढ़ पार्टी की है वो सरकार जाती है। ऐसा पैटर्न है वो नजर आता है। हालांकि अधिकांश समय ऐसा ही हुआ है कि जब भी वोटिंग कम होती है तो आपको बता दें कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसका निकल वहां से वो पार्टी हार जाती है। इस बार कुल मिलाकर अलग अलग प्रकार की 4 समस्याओं के कारण 4 चरण के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के दावे की हवा निकलती नजर आ रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी अलग अलग न्यूज चैनलों पर इंटरव्यू के दौरान भावुक होते नजर आ रहे हैं। क्या 4 मई को भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय मानी जा रही है? विपक्ष के द्वारा दावा किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने तो इस बार यह तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन अभी तक 328 सीटें जीत चुका है, बाकी देश में उनकी तरफ से सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इस वक्त तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ भी ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना नुकसान होना है वो बीजेपी को होना है। इंडिया गठबंधन के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इंडिया गठबंधन को जितना ज्यादा मिल रहा है वो उतना उनके पक्ष में, बीएसपी हो चाहे विपक्ष की जितनी भी राजनीतिक पार्टियों सभी के पक्ष में यही नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन के द्वारा करीब 15 सीटें जीते गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे करते हुए यहां पर भारतीय जनता पार्टी की इस बार उससे भी कम सीटें होने की अंदाजा लगाया जा रहा है। इसी अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी सीटें घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर भी इस बार सीटें घटने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 भारतीय जनता पार्टी के 400 पार की हवा तो निकल चुकी है, लेकिन कितने सीटें आएगी यह 4 जून को पता चलेगा। उससे पहले 1 जून को हम आप तक पहुंचाएंगे जब मतदान का पूरा चरण है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिलाकर आप तक यही इशारा समझिए कि अभी तक के पूरे आंकड़े के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों के आसपास नहीं जा रही है। यहां तक कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि उनका खुद का जो 2019 का चुनाव नतीजा था, चुनाव परिणाम था, उससे कम सीटें उनकी ना हो जाए, क्योंकि कम सीटें होने पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कई ज्यादा समस्याएं होगी। साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष के सामने अगले चुनाव के लिए या विधानसभा चुनाव जो भी अलग अलग राज्यों के होंगे उनमें एक तरीके से बेनिफिट नजर